Hello everyone, I welcome you all in Edifying Knowledge. I hope you all are fine. आज हम करने जा रहे हैं MCQs ऑन रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमारे ऑप्शन से ए ट्रैकिया, बी ब्रोंक्यूल, सी एल्वोलाई, डी इसोफेगस। तो हमारा राइट आंसर इसका डी इसोफेगस। इसोफेगस जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ना कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट देखें तो स्टार्ट होती है नोज से, देन आता है हमारा एक कॉमन ओपनिंग होती है जो कि नोज और हमारी माउथ दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं हम फेरिंग्स। फेरिंग्स देन यहाँ पे आता है एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बाद आता है हमारा लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आते हैं हमारे ब्रोंकाई, जो कि लेफ्ट ब्रोंक्यूल, लेफ्ट ब्रोंकस। सिंगुलर में हम उसको ब्रोंकस कहते हैं और प्लूरल दोनों को ब्रोंकाई कहा जाता है। तो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। देन ये आगे और डिवाइड हो जाते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स में, और देन उनके एंड पे जो है एयर सेक्स होते हैं, टाइनी टाइनी एयर सेक्स, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं, और ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो पहले आता है फेरिंग्स, जो कि कॉमन ओपनिंग होती है हमारे माउथ और नोज़ की, दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है फेरिंग्स। देन आता है एपिग्लोटिस, जो उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। देन आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, जो कि फिर आगे ब्रोंकाई में होते हैं डिवाइड, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में, जो आगे और डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड पे लिटिल टाइनी सेक्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्वोलाई। क्वेश्चन नंबर 2, लंग्स आर कवर्ड बाय। लंग्स किसके साथ कवर होते हैं। हमारे ऑप्शन से ए पेरिकॉन्ड्रियम, बी पेरिटोनियम, सी पेरिकार्डियम, डी प्लूरा। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी प्लूरा। लंग्स जो होते हैं इनके आसपास एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये मदद करती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स। इसके अलावा अगर हम पेरिकार्डियम देखें तो ये भी डबल लेयर होती है, जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 3, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। वो कौन सी जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में। तो हमारे ऑप्शन से ब्रोंकाई, बी ब्रोंक्यूल्स, सी एल्वोलाई, डी लैरिंग्स। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी एल्वोलाई। एल्वोलाई जो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे लिटिल टाइनी सेक्स होते हैं, उनको ही हम एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई के पास में जो है तो बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। जो एल्वोलाई, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एल्वोलाई में जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और वहीं पे कैपिलरीज में जो है वो CO2 रिच ब्लड होता है। तो ये इनकी जो है ये ट्रांसफ़र हो जाती है यहाँ से। जो एल्वोलाई में से ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन आ जाता है इन कैपिलरीज में, और कैपिलरी से CO2 जो है वो एल्वोलाई में जाता है, जिसे हम फिर एक्सहेल कर देते हैं। और जो यहाँ से ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर हमारे हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज़ तक पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 4, मसल क्रैम्प्स हैपन ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। किस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में जो है मसल क्रैम्प्स होते हैं। हमारे ऑप्शन से एनारोबिक रेस्पिरेशन, बी एरोबिक रेस्पिरेशन, सी बोथ बी एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो हमारा राइट आंसर इसका ए एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये देता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन वहीं पे जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें अल्कोहल मिलता है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर करें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। लेकिन वहीं पे अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा।
तो लैक्टिक एसिड जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मसल क्रैम्प्स। जब हम ज़्यादा चलते हैं या फिर दौड़ते हैं रेस वगैरह, तो हमारी जो बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स फील होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इनमें से किसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ग्लूकोज, बी एटीपी, सी NADPH, डी NADP। तो हमारा राइट आंसर इसका बी एटीपी। एटीपी को है जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, कौन सा ऐसा है जो कि फूड को ट्रैकिया में एंटर करने से रोकता है? हमारे ऑप्शन है ए ब्रोंकाई, बी फेरिंग्स, सी एपिग्लोटिस, डी लैरिंग्स। तो हमारा राइट आंसर इसका सी एपिग्लोटिस। जो फेरिंग्स जो है वो कॉमन ओपनिंग है दोनों के बीच में, इसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है ये अलग हो जाता है, और हमारा जो ये रेस्पिरेशन वाला सिस्टम है वो अलग हो जाता है। तो इस जगह पे जो है एक फ्लैप सा प्रेजेंट होता है जो कि शट डाउन, जो कि मतलब ओपन और शट होते रहता है। ये जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे ये शट हो जाता है, ताकि जो खाना है वो हमारे हमारे लंग्स या ट्रैकिया में ना जाए। तो ये एपिग्लोटिस का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीथिंग, इनमें से कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है? हमारे ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी सेरिबलम, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यही ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, इनको ये कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एट रेस्ट ए ह्यूमन बीइंग रेस्पायर्स अबाउट, जब एक इंसान रेस्ट पे होता है उस टाइम पे इंसान 1 मिनट में कितने टाइम में सांस लेता है, ब्रीथ करता है? तो हमारे ऑप्शन है ए 40 to 50 टाइम्स पर मिनट, बी 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, सी 23 to 34 टाइम्स पर मिनट, डी 80 to 92 टाइम्स पर मिनट। तो हमारा राइट आंसर इसका बी 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। एक जब ह्यूमन बींग रेस्ट में होता है तो उस टाइम पे वो 16 to 20 टाइम जो है वो ब्रीथ करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग रेगुलर रेस्पिरेशन इज नोन एज, वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि रेगुलर हमारे लंग से इन एंड आउट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है ए टाइडल वॉल्यूम, बी टाइडल लंग कैपेसिटी, सी वाइटल कैपेसिटी, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर इसका ए टाइडल वॉल्यूम। जो अमाउंट ऑफ एयर जो इन एंड आउट होती है लंग से रेगुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और जो टाइडल लंग कैपेसिटी होता है ये होता है फोर्स्ड इनहेलेशन, जब हम फोर्स से इनहेल करते हैं उस टाइम पे जो ऑक्सीजन आती है उसे हम कहते हैं टाइडल लंग कैपेसिटी। मतलब फुल कैपेसिटी में कितना हमारे अंदर जाता है फोर्स कैपेसिटी से जब हम सांस लेते हैं। इसके अलावा जो वाइटल कैपेसिटी है ये होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमारी लंग से इन एंड आउट होता है एक सिंगल ब्रीथ में। सिंगल ब्रीथ में हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो हमारे अंदर या बाहर आता है लंग से, तो उसको ही कहते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, which among the following disease is a chronic long term disease usually develops in people with a long history of smoking, इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जो कि उन लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है जो कि लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहे हों? हमारे ऑप्शन है नमूनिया, बी एम्फीसीमा, सी अस्थमा, डी ब्रोंकाइटिस। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होती है ये उन लोगों को ज़्यादातर डिजीज़ होती है जो कि लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे एल्वोलाई हैं उनकी जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, उसी को कहते हैं एम्फाइसीमा डिजीज़। इसके अलावा जो नमूनिया है, नमूनिया जो होती है एक लंग इन्फेक्शन होती है जो कि बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, फंजस से भी हो सकती है। इसमें जो हमारे एल्वोलाई जो है ना वो उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, या कभी कभी जो सीवियर केसेस में उनमें पस भी बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये नमूनिया है ये इसको कॉज करता है बैक्टीरिया जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए। ऐसे तो इसको वायरस भी कर सकता है, बैक्टीरिया भी, फंजे भी, लेकिन जो मेजर कॉज है वो है हमारा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई।
ये बैक्टीरिया जो है ये कॉज करता है हमारा निमोनिया को, मेजर कॉज यही होता है इसका। और एम्फाइसीमा जो है ये होता है जब हम लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहे हो तो इससे हमारी जो एल्वेलाई की वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और अस्थमा जो है इसमें हमारी जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनमें जो है इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में, और इसकी वजह से हमें सांस लेने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स और गेन। एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम कितने एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो गेन होते हैं? हमारे ऑप्शन से ए 2 एटीपी, बी 36 एटीपी, सी 38 एटीपी, डी 39 एटीपी। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी 38 एटीपी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम 38 एटीपी जो है मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन होती है जब ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। ये जो होता है इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में चेंज होता है। जब ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है इसी को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे 2 एटीपी जो है वो एनर्जी जनरेट होती है। इसके बाद अगर एरोबिक है तो एरोबिक में जो ये पायरुवेट है ये चेंज हो जाएगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और जो एनर्जी है ये कितनी होगी? ये होगी 36 एटीपी। तो टोटल जो एनर्जी है जो प्रोड्यूस हुई एरोबिक रेस्पिरेशन में वो हो गई 38 एटीपी। तो 38 एटीपी जो है वो टोटल हो गई। ग्लूकोज से पायरुवेट में 2 एटीपी, देन ये 36 एटीपी, तो टोटल हो गए 38 एटीपी। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूक्रेट्स, तो अगर स्पेसिफिकली यूक्रेट्स के बारे में पूछा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन, देन हमारा आंसर आएगा 36 एटीपी। अभी जो हमारा जनरल पूछा गया है तो 38 एटीपी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए सी शेप्ड रिंग्स। इनमें से किसको सी शेप्ड रिंग होती हैं? तो हमारे ऑप्शन से ब्रोंकाई, बी फेरिंग्स, सी ट्रैकिया, डी एल्वोलाई। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है जो लैरिंग्स के बाद आता है ये इस तरीके से इसमें सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। अराउंड 16 to 20 रिंग्स होती हैं ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की 16 to 20 रिंग्स होती हैं ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में ही सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती हैं। ट्रैकिया का दूसरा नाम जो है वो है विंड पाइप। और एपिग्लोटिस जो है यहाँ पे लैरिंग्स होता है, इसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जो है वो फूड को एंटर करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है ताकि वो ट्रैकिया में फूड ना जाए। क्वेश्चन नंबर 13, 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है? हमारे ऑप्शन से 2, बी 4, सी 18, डी 34। तो हमारा राइट आंसर इसका बी 4। 1 हीमोग्लोबिन जो है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो कैरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड टेक प्लेस इन। जब ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा होता है? हमारे ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी क्लोरोप्लास्ट, डी नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर इसका बी साइटोप्लाज्म। जो ग्लूकोज है ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 15, which cell organelle is involved in breakdown of glucose to provide energy for metabolic activities। कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है एनर्जी में? तो हमारे ऑप्शन से ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा एनर्जी में, और इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को है वो हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्योंकि यहीं पे जो है ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो कि फिर हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, द कंडीशन व्हेन आवर बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज। ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन से एपनिया, बी एस्फिक्सिया, सी साइनोसिस, डी हाइपरकैप्निया। तो हमारा राइट आंसर इसका बी एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
एपनिया जो है ये टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो टेम्परेरी स्टॉप हो जाती है, और ये स्पेशली हमारे जब हम सोए होते हैं ड्यूरिंग स्लीप उस टाइम पे होता है एपनिया। और एस्पेक्सिया वो होता है जहाँ पे हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो हाइपर कैपनिया है, हाइपर कैपनिया में क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लेकिन जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाए आर्टरीज में तो उसको कहते हैं हाइपर कैपनिया। और साइनोसिस वो होता है जब हमारी आर्टरीज में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाए। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जब उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो उस कंडीशन को साइनोसिस कहते हैं। और जब आर्टरीज में जो है वो CO2 का लेवल जो है, CO2 का लेवल बढ़ जाए तो उसको हाइपर कैपनिया कहते हैं। तो एपनिया क्या होता है, एपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमें जो है ऑक्सीजन जो टेम्परेरी स्टॉप हो जाती है, ये स्पेशली हम जब सोए होते हैं उस टाइम पे होता है। और एस्फिक्सिया वो होता है जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही होती है। तो साइनोसिस वो होता है जब आर्टरीज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसको साइनोसिस कहते हैं। और हाइपर कैपनिया में जो है आर्टरीज में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। Question number 17. The condition in which the cell gets insufficient oxygen or cells are deprived of oxygen is known as। अब हमारे सेल्स के लेवल पे जब सेल्स में जो है ऑक्सीजन कम हो जाती है या डिप्राइड हो जाते हैं वो ऑक्सीजन से, तो उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन से हाइपोक्सिया, बी यूपनिया, सी साइनोसिस, डी नन ऑफ दी अबव। तो हमारा राइट आंसर इसका हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है। और यूपनिया जो है ये एक टर्म है जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मल ब्रीथिंग को ही यूपनिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18. स्पाइडर ब्रीथ्स थ्रू। स्पाइडर जो है किससे ब्रीथ करते हैं, हमारे ऑप्शन है स्किन, बी लंग्स, सी बुक लंग्स, डी गिल्स। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी बुक लंग्स। स्पाइडर्स जो है वो बुक लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। स्किन के थ्रू जो ब्रीथ करती है वो है अर्थवॉर्म, लंग्स के थ्रू मैमल्स, रेप्टाइल्स ये जो है लंग्स के थ्रू करते हैं, और गिल्स के थ्रू फिश। क्वेश्चन नंबर 19. गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेलाई इज अ टाइप ऑफ। गैसियस एक्सचेंज जो कि एल्वेलाई में होता है उसको क्या है, क्या टाइप है। तो हमारे ऑप्शन है डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो हमारा राइट आंसर है ए डिफ्यूजन। एल्वेलाई में जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होती है। जो एल्वेलाई में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में चली जाती है, एंड देन उस RBC के साथ कनेक्ट होकर वो हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो जाती है, देन हमारी बॉडी पार्ट्स को मिलती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एल्वेलाई में आता है और देन वो हम उसको एक्सहेल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. द टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। एक इंसान के अंदर कितनी एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं, इसका एस्टिमेट कितना है। तो हमारे ऑप्शन से ए 300 मिलियन, बी 500 मिलियन, सी 700 मिलियन, डी 1 बिलियन। तो हमारा राइट आंसर इसका बी 500 मिलियन। एक इंसान के अंदर जो है वो एस्टिमेटेड अराउंड 500 मिलियन जो होते हैं वो एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।